दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सम्मल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है जितेंद्र सम्मल फिल्म्स। दोस्तों इस बार अगर आप वोट देने जाएं तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन है जिसको आप वोट देने जा रहे हैं। मैं अपने उत्तराखंड की बात करता हूं। यहां पर हमारी लालकुआ विधानसभा है। यहां पर हमारा पूर्व सीएम, कांग्रेस का पूर्व सीएम, चीफ मिनिस्टर जो है हरीश रावत, यहां से चुनाव लड़ने आ रहा है। तो अगर आपका मन उसको वोट देने का है तो आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको लगेगा, अगर आपको उसके बावजूद भी लगता है इस आदमी को वोट देना चाहिए तो आप जरूर दीजिएगा। अदरवाइज आप मेरी बात सुनने के बाद मुझे पता है कि आप इसको वोट देने जा भी रहे होंगे तो ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे और आपको नहीं देना भी चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं 1994 से। तब उत्तराखंड नहीं, उत्तरांचल का के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग थे जो भी उत्तराखंड, अब उत्तराखंड बोलते हैं लेकिन उसमें उत्तरांचल बोला जाता था। तो उस समय जो हम जा रहे थे, हम काफी लोग थे उसमें, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलेज का उपाध्यक्ष रहे मोहन पाठक जी ने यहाँ विधानसभा में पर्चे फेंके उत्तरांचल के लिए। काफी उसका विवाद हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ। और उसके अलावा फिर बाद में हमारे उसमें मेरे मित्र जगमोहन खाती थे, राम सिंह कैड़ा जो अभी विधायक है, इस समय बीजेपी में है, और ललित जोशी वो अध्यक्ष रह चुका है हल्द्वानी का, और बलवंत सिंह राणा, एक पृथ्वीपाल सिंह रावत बहुत सीनियर मोस्ट थे उस समय। वो यहाँ के नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। और मनमोहन तिवारी था, एक नेगी था, पूरन नेगी, और मैं। तो हम लोगों का प्लान बना कि चलो ऐसा करते हैं, इस बार संसद में पर्चे फेंकते हैं ताकि तब हमारे उत्तरांचल के बारे में लोगों का ध्यान आएगा और इसको अलग राज्य बनाने के लिए लोग सोचेंगे। तो जगमोहन खाती, मैं और राम सिंह कैड़ा, बलवंत सिंह राणा, हम सब लोग एक अलग से चले। कि होता है ना कॉलेज टाइम में कि भाई उधर उसने मोहन पाठक ने फेंक दिया, यार मुझे भी करना है। अब दोनों मोहन पाठक और हमारा जो जगमोहन खाती दोनों अध्यक्ष की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ तो करना ही था। तो हम सब लोग दिल्ली गए। तो दिल्ली जाके किसको पहचानते थे वहां पर, भाई सबने कहा हरीश रावत हैं हमारे यहाँ के, इनसे मिलते हैं। सब लोग गए उनसे मिलने। तो जी हरीश रावत जी के आवास में पहुंचे। उस समय ये राजीव गांधी ट्रस्ट के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट थे उस समय, और इंडिया में ये देखते थे। उस समय डंबल्स लेके, गर्मियों का समय था, डंबल्स लेके बेंच में बैठे थे। अभी भी मुझे याद है, डंबल्स दोनों नीचे पड़े थे और ये बेंच में ऐसे बैठे थे, पसीने से तरबतर। तो जी हम लोगों ने कहा सर हम वहां से आए हैं। बोले यार बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा सर वो ऐसी की बात थी और हमें संसद भवन के पास चाहिए थे। तो इन्होंने देखा तो ये गड़बड़ा गया। इन्होंने कहा यार अभी तो ये लड़कों ने वहां उधम काटा, पता नहीं ये क्या करने, मेरे ऊपर बात आएगी, जो भी था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप झारखंड वाले बहुत दबंग लोग हैं, आप उनसे बात करिए, वो आपका पास बना देंगे, बाकी यहाँ से तो हो नहीं पाएगा। अब हम चुप, एक दूसरे का मुंह देखा हमने, फिर क्या करते भाई, इतने बड़े थे हम तो, बच्चे थे। 1994 में तो हम लोग बच्चे ही थे, नए नए कॉलेज में पहुंचे थे। तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा तो सर ऐसा कर दीजिए, फिर हम देखते हैं, फिर आप यूपी भवन में टिकने के लिए फोन कर दीजिए। तब फोन ही चलते थे, मोबाइल तो होते नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, मैं फोन कर दूंगा। तो हम सब लोग अपना ब्रीफ केस वगैरह झोले, बैग हैग पकड़ के हम लोग चल दिए यूपी भवन। वहां गए तो हमने कहा सर वो हरीश रावत सर का फोन आएगा। तो हमने कहा अभी तो नहीं आया, ठीक है आप लोग बैठिए। तो वहां पे चेयर्स लगी थी गद्दीदार, उनमें हम बैठ गए। सामने एक छोटा सा टीवी लगा था, उसमें टीवी में कहीं न्यूज, कहीं कुछ चल रहा था। तो वही चलती था, वो तो क्या चलते थे, दूरदर्शन वगैरह ऐसे कुछ आते थे, ऐसे कुछ चैनल भी आ रहे थे। तो जी करते करते शाम हो गई, फोन नहीं आया, फिर हो गई, फिर नहीं आया। ऐसा हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। करते 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 रात 9 बज गए।
फिर भी नहीं आया। फिर 10 बजे का टाइम आया तो यूपी भवन वालों ने हमसे कहा भाई आपका तो कोई फोन ही नहीं आया। अब तो हमारा इसको क्लोज करने का समय है, अब आप ऐसा करिए आपको जाना पड़ेगा, अगर आपका फोन आया तब तो हमें प्रॉब्लम नहीं थी, फिलहाल तो आपका कोई फोन ही नहीं है। करते करते 10 साढ़े 10 बजे तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम क्लोज कर रहे हैं, आपको चाहिए। तो हम सारे लोग, यानी कि मैं हो गया, ललित जोशी हो गया, जगमोहन खाती हो गया, राम सिंह खेड़ा हो गया, अपना मोहन पाठक जी हो गए, और बलवंत सिंह राणा, मनमोहन तिवारी, सब लोग हम लोग बाहर अपने अपने बैग लेके बाहर है। उसके बाद बीच रोड में बैठे, अभी भी मुझे याद है। फिर सब बोल रहे थे, बोले बन गया उत्तरांचल, हो गया काम। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते। लेकिन हमारे उसमें मनमोहन तिवारी बहुत तेज था, जब और अपना ये क्या कहते हैं मोहन पाठक बहुत तेज, तब काम करने में भी। और इन लोगों ने जुगाड़ कर पूरा करके हमारे यूपी भवन में रहने का जुगाड़ कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है आप डोरमेट्री में रुक जाइए। तो फिर हम वापस डोरमेट्री में गए, रात को वहां रुके। सवेरे 5 बजे के आसपास मनमोहन तिवारी भागता भागता पास बन गए, पास बन गए, पास मैं बना दिया। तो बस वही हुआ, पटे सब भाई मोहन पाठक ने कहा मैं लूंगा भाई सबसे पहला पास। मोहन पाठक ने लिया, जगमोहन खाती ने, ललित जोशी ने लिया, सबने पार्टी। उसके बाद हमने कहा भाई तू लाया कहाँ से? तो उसने कहा भाई यार वो बलराज पासी जी हैं, उनसे लाया। तो बलराज पासी ने हमारे लिए पास बनाया। उसके बाद अब आप एक बार बताइए, इस बंदे ने, हरीश रावत ने हमारे लिए फोन तक नहीं कर दिया यूपी भवन में टिकने के लिए। पास की बात तो छोड़ दो, दूर छोड़ दो, इसने एक फोन तक ये नहीं कर दिया कि भाई बच्चे आए हमारे यहाँ के उनको टिका दो, इसने वो तक नहीं किया। उसके बाद उत्तराखंड बना, उत्तरांचल था, उत्तरांचल में चल रहा था, लेकिन फिर 2000 में हमारा उत्तराखंड नाम से बन गया। उसके बाद जब सरकार आई, उसके बाद ये सीएम भी बना, चीफ मिनिस्टर भी बना। इसने कोई दूर ढेले वर्ग का काम नहीं किया इस प्रोजेक्ट में। रोज हेलीकॉप्टर से आता था, घूमता था अपने उसमें, बीच में इसके यहाँ शादी हुई थी तो नहरिया साइड में, वहां भी घूमता था। सारे पुलिस प्रशासन सबकी नाक में दम कर दिया इस आदमी ने। उसके बाद आज ये यहाँ आया है। और इससे पहले एक बात और भी सुनो, भाई साहब किच्छा से लड़े, और उसके बाद दूसरा चुनाव लड़े ये जब ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद ये चुनाव 2 जगह से लड़े हैं पिछली बार, यानी कि किच्छा, और उसके बाद हरिद्वार चले गए ना भैया अपना मैं जीत जाऊंगा। सारा दोनों जगह से जमानत जब्त होते थे बची। उसके बाद अभी ये रामनगर आए, मैं रामनगर से लड़ता हूँ। रामनगर वाले ने लखिया है ना भैया निकल, यहाँ आओगे हमको गड़बड़ कर देंगे। तो इनको लगा यहाँ से भी नहीं निकलती। अब आगे इन्होंने क्या देखा, यहाँ पर इन्होंने देखा कि हाँ यार यहाँ पर तो बड़ा गठजोड़ दिख रहा है। यहाँ पर इन्होंने संजय दाला को टिकट दिया था, यानी कि कांग्रेस की बहुत पुरानी है, उनको दिया टिकट। उनको टिकट देने के बाद 2 दिन तक वो बेचारी ने, उससे पहले भी लगातार लगी है, वो बेचारी ने 2 दिन तक किसी को भी टिकट मिला। मैं किसी के लिए ऐसा नहीं कहूंगा कि उनको दिया या नहीं दिया, उनको टिकट नहीं मिलता तो वो कुछ नहीं करती। उस बेचारी को टिकट दिया, 2 दिन तक उनके यहाँ सब कुछ, सब जगह गए, 50 लोगों से मिले, और उससे पहले भी वो मिले। उसके बाद उससे टिकट छीन लिया, क्योंकि उनको लगा यहाँ बीजेपी से तुरंत अभी एक कोई आए हैं, बिष्ट जी आए हैं, तो वो आए तो इन्होंने देखा कि वो नया बंदा आया है बीजेपी में, वही मैं उसे हरा लूंगा। तो ये आके कूद मारते इन्हें लालपुर विधानसभा क्षेत्र 56 विधानसभा में मैं जीत जाऊंगा। अबे भैया हरीश रावत मुझे एक बार बता, तू जीत जाएगा, तू जमानत बचा ले भैया। अगर तेरी जमानत बच गई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जीतना नहीं है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ये आज मैं इसको कर रहा हूँ, बहुत पहले करना होता, लेकिन मैं आज कर रहा हूँ कि तेरे चुनाव से पहले कर रहा हूँ। भाई तू नहीं जीत पाएगा यहाँ से, तेरी जमानत जब्त हो जानी चाहिए और हो ही जाएगी। ये है जितेंद्र संबल, जितेंद्र संबल। देखना मैं कड़वा बोलता हूँ, बहुत कड़वा लगेगा, मिर्ची लगेगी लगते नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है नहीं। तो भैया इस आदमी को वोट देने से पहले ये जरूर सोच लेना कि इसने जब उत्तरांचल के लिए, जब हम उत्तराखंड के लिए दौड़े थे, यहाँ से भागे थे सब लोग, ठीक है, सारे गवाह हैं उसमें। चाहे आप मोहन पाठक से पूछिए, चाहे ललित जोशी से पूछिए, आप चाहे राम सिंह खेड़ा से पूछिए, आप चाहे जगमोहन खाती से पूछिए, आप चाहे बल्लू राणा से पूछिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ।
चाहे आप नेकी से पूछिए। अब एक तो बेचारा हमारे बीच नहीं रहा, तो इतने सबसे अगर आप पूछेंगे तो इसने हमारे लिए पास नहीं, पास छोड़िए यार, इसने हमें टिकने के लिए, रात को रोकने के लिए नहीं बनाया, इसने आप रोकने के लिए फोन नहीं करा। तो ये बंदे को आप वोट देंगे। और अब अभी आके ये हाथ जोड़ जोड़ के दादू आपके लिए ये बना दूंगा, मैं स्टेडियम बना दूंगा, आपके लिए ये रोडवेज ले आऊंगा, आपके लिए जू ले आऊंगा। भाई तूने थोड़ी किया है, ये तो इंदिरा हृदय जी ने किया था, वो बेचारी का किया हुआ काम है। तू सीएम था, तूने रिबन काट दिया वहां पे आके और श्रेय ले लिया, भैया हरीश रावत ने कर दिया, कद्दू कर दिया मेरा। अबे करना है कुछ नया करो। तुम्हारी भी सरकार रही, तुमने क्या दिया, क्या रोजगार दिया, अपनी जेब भरी, वो साले एक के बाद एक घूसखोरी तुम्हारे कांड दिखे, लाइव टेलीकास्ट हुए, उसका क्या। तो भाइयों इसको वोट दोगे सोच समझ के देना, और मैं कहता हूं मत देना ऐसे आदमी को। जो गलत आदमी, ऐसे गलत आदमी को आप चुनेंगे तो जिंदगी भर रोएंगे। अब इस बुढ़ापे में जब कब्र में तेरे पांव लटक गए, भाई मेरे काहे को लड़ा तू इलेक्शन। अबे नए लड़कों को दो मौका ना, यहाँ क्या नए लड़के नहीं है कि तुम्हारे कांग्रेस के, एक के बाद एक है, दमदार लोग हैं, उनको दो तू। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जो गलत है तो गलत है। अगर आपने महिला को दिया था तो उसको लड़ाते आप, क्या वो नहीं लड़ सकती क्या। तेरे अंदर अगर दम है तो डायरेक्ट मेरे मुंह के सामने आके बात करना। मैं ऐसे सीएम गए तेल लेने, मैं नहीं पूछता हूं इनको, सीएम गया तेल लेने, मैं क्या करूं। दोस्तों अगर आपको पसंद आया मेरा ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर इतना दबा के कीजिएगा इसको पता लगे कि इसने क्या किया। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो आपको मिलते रहें। और ऐसे चोर नेता इन्होंने कुछ नहीं किया और आज हाथ जोड़ के आपसे मांग रहे हैं, और कल को ये आज हेलीकॉप्टर से आया फिर गायब हो जाएगा। ये हेलीकॉप्टर प्रत्याशी है, ये पैराशूट प्रत्याशी नहीं है। पैराशूट प्रत्याशी तो ऊपर से उतर के नीचे आता है, जमीन में टहलता है, ये वो नहीं है। ये है हेलीकॉप्टर प्रत्याशी। हरीश रावत इज द हेलीकॉप्टर प्रत्याशी, जो हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर में आता है, 4 पॉइंट बना रखे हैं, उन पॉइंट में घूमते रहता है और उन्हीं पॉइंट में जाकर के अपना सारी चीजें बांटते रहता है। भैया ये लो, ये लो, ये लो, दारू लो, रसल लो, ये लो, बांटो, कैसे भी करके मेरा प्रचार करो, मुझे जिताओ। ऐसे आदमी को वोट देने से पहले सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू। लग गई मिर्च। Please subscribe and click notification bell. Also don't forget to like.